हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बच्चों ने देखिए कितनी सुंदर आरता की थाली सजा रखी है। जब ये रात को सांझी माँ की आरता करती हैं ना लड़कियां, तो तब ये थाली सजाती हैं, दिया रखती हैं इसके बीच में, और फिर सबके घर आरता करती हैं, अपने घर भी करती हैं। और गिप्पी भी जा रहा है इनके साथ में आरता करने के लिए। तो मतलब बच्चे पूरे खुश हो जाते हैं इस टाइम कि हम सबके घर जाएंगे आरता करने के लिए। गिप्पी आते माचिस ले रहा है, कह रहा है अगर दीवा रास्ते में बुझ गया ना तो मैं घर जा कर के जला दूंगा। और बस बच्चे जा चुके हैं अभी आरती करने के लिए, और मैं अपना काम कर लेती हूँ। तब तक सारा काम हो गया था, बस बर्तन वगैरह साफ़ करने ही रह रहे थे। और अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। सुबह का टाइम है, दिन है आज संडे, तो बच्चे स्कूल नहीं गए, घर पर ही थे। और अभी मैं नहा ली हूँ, नहाकर सुबह को पूजा की है। मैं सारे नवरात्रे व्रत नहीं रखा मैंने, लेकिन फिर भी सुबह को उठकर सबसे पहले पूजा करती हूँ, झाड़ू पोछा करके। उसके बाद में मैं मतलब चाय वगैरह कुछ पीती हूँ। और अभी यहाँ मैं लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ। धूप आ गई है, मैंने सोचा था कि धूप नहीं आएगी ना उससे पहले पहले काम कर लूँगी, लेकिन फिर भी धूप आ जाती है काम करते करते। सुबह पहले गर्म पानी किया अपना, नहाने का, बुआ जी का, बच्चों का, तो फिर तो धूप आई जाती है। लेकिन केवल मैंने जो कोफ्ते हैं वे उतार लिए थे बाहर, पकौड़ी उतार ली थी। बाकी जो काम है सब्ज़ी बनाने का वो मैंने फिर गैस पर ही किया है, क्योंकि बाहर धूप में नहीं बैठा जा रहा था। फिर मुझे अचानक से काम करते करते मेरे हाथों पैरों में दर्द होने लगा और मुझे हो गया बुखार। और मैंने जितना भी सारा काम किया फिर बुखार के रहते रहते ही किया। दवाई भी नहीं थी, फिर दवाई मंगाई, वो खाई। और ये बोतल में, एक बोतल में मट्ठा और एक बोतल में दूध घर से आया है, मम्मी ने भिजवाया है, मावा भी भिजवाया है मम्मी ने। तो ये दोनों जो है दूध और मट्ठा मैं भी इनको रिता लूँगी। तो इस भिगोने में दूध निकाल लूँगी, उसको फिर गर्म करना है। कच्चा दूध है ये गाय का, और जो है मट्ठा उसको भी जग में करके रख लूँगी। थोड़ा सा तो अब छोंक लूँगी, खाने के साथ में सब पी लेंगे, और जो बाकी रह जाएगा उसकी कल कढ़ी बना लेंगे। तो मम्मी को पता है कि मतलब मैं और परी कल व्रत रखेंगे, तो इसलिए मम्मी ने हम दोनों के लिए दूध भिजवा दिया था। तो मुझे पता भी नहीं था, मम्मी ने अपने आप ही भिजवा दिया। और यहाँ पर दादी जी बना रही हैं मिठाई, तो बर्फ़ी बनाएंगी ये। परी कह रही थी मैं तो इस बार बर्फ़ी बनवाऊंगी, बल्कि परी के पापा और गिप्पी कह रहे थे कि हम तो कलाकंद बनाएंगे। लेकिन फिर हमने बर्फ़ी ही बना ली। और ये दादी जी हैं, इनसे बर्फ़ी बहुत अच्छी बनानी आती है, एकदम सॉफ्ट और टेस्टी बर्फ़ी बनाती हैं ये। तो हम इनको बुला लेते हैं जब हमें कुछ ऐसा काम करना होता है, और ये मना भी नहीं करती, ये बना भी देती हैं। तो मैं इनसे कह रही दादी जी हमें सिखा दो बनाना, कितनी अच्छी बर्फ़ी कैसे बनाती हैं आप। तो ये कह रही थी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि जिनसे कोई काम करना आता है ना उनको तो वो आसान लगता है। और यहाँ पर ये आधे किलो से ज़्यादा मावा था, तो इसमें आधे किलो से ज़्यादा ही हमने चीनी डाली है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालते इसमें, बस मावा और चीनी को डाल करके मीठी मीठी आंच में, यानी कि थोड़ी सी मंदी मंदी आंच होती है चूल्हे की, उस पर इसको पकाते हैं। खूब पकाते हैं जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए, इतना पकाते हैं। और अभी मैं यहीं पर बैठ करके आटा लगा रही हूँ, क्योंकि इधर खाने का भी टाइम हो गया। दाल मैंने बनने के लिए रख दी है, और आटा लगा कर रख दूँगी। फिर जो है मिठाई भी जमवानी है इनके साथ में, तो तब तक जितने भी ये सारे काम है ये कर दूँगी। कपड़े भी धोकर फैला दिए मैंने सबके। परी के पापा के कपड़े रह गए थे, वो मैंने बाल्टी में डाल रखे हैं, उनको भी धोकर फैलाऊँगी। ये जा रहे हैं अभी खेत में घास लेने के लिए। जब तक ये आएंगे मुझे सारा काम करना है, खाने पीने का और कपड़ों का भी, क्योंकि आते के साथ इनका ड्यूटी का टाइम हो जाता है, फिर कहेंगे नहीं तो लेट हो गया। तो इसलिए मैंने पहले ही दाल बनने के लिए रख दी। और ये आ गए हैं, तो मैं बाहर का गेट खोलने के लिए गई थी, मेन गेट, क्योंकि बाइक आती है ना, ट्रॉली आती है, तो मेन गेट खोलना पड़ता है तभी अंदर आती है। अभी बर्फ़ी में यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया है बूरा। बूरा डालने से ना बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट बनती है और मतलब अच्छी लगती है, इसलिए दादी जी कह रही थी कि थोड़ा सा इसमें बूरा भी डाल दो। और यहाँ पर हमने सारी जो बर्फ़ी हैं वो एक परात में और एक थाली में जमा कर रख दी हैं। अब ये अच्छे से सेट हो गई हैं, टाइट हो गई हैं थोड़ी थोड़ी सी।
तो अभी मैं इनको काट करके एक बर्तन में निकाल कर रख दूँगी। और अभी किचन में काम पड़ा हुआ है, बर्तन साफ़ करने, किचन साफ़ करना, सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है काम। लेकिन मैंने सोचा फिर ये ज़्यादा टाइट हो जाएंगी ना तो फिर निकालनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये बर्फ़ी है, कलाकंद नहीं। अगर कलाकंद टाइट हो जाते हैं तो निकालने मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन ये बर्फ़ी है ना तो ये सॉफ्ट रहती हैं, ये आराम से निकल जाती हैं। जब मैं इनको चाकू से काट रही थी, ये में से निकल जा रहे थे सारे पीस अपने आप ही, इतनी मतलब सॉफ्ट बनी है। तो बस सारे पीसेस जितने भी हैं इनको मैं कट करके अभी निकाल कर रख दूंगी। पर ही कह रही मम्मी इनको बर्फ़ी के डिज़ाइन में काटो, तिरछे तिरछे, लेकिन मैंने सारे चकोर चकोर काट दिए जैसे कि कलाकंद होता है। और सच में बहुत ही टेस्टी बनी है। अब अभी बच्चों ने सांझी माँ की आरती भी कर दी है और अभी ये जाएंगी और सभी के घर। तो बस चलिए फिर आप सब भी देखिए सांझी माँ की आरती जब बच्चे करते हैं। हम भी अपने घर में आरती किया करते थे, लेकिन अब ऐसा है ये भी मतलब दिया जलाना, सांझी माँ की आरती करना, उनको जगाना, तो बच्चे कर लेते हैं तो काम आसान हो जाते हैं। जब हम अपने घर में थे ना तो हम भी करते थे, बहुत मन लगता था इन सब कामों को करने में। मम्मी से पूछा करते थे मम्मी कोई और पुराना गाना, पुराना गीत हो वो बता दो, लेकिन आजकल के बच्चे अपने आप ही सब चीज़ें याद कर लेते हैं। जो ये बर्फ़ी है इनको मैं अभी एक टिफ़िन में रख लूँगी, छोटा सा टिफ़िन है उसमें आ जाएंगी। लेकिन फिर ये इसमें नहीं आई, मैंने सोचा था ना कि थोड़ी है इसमें आ जाएंगी, लेकिन नहीं आई। तो फिर मैंने दूसरा जो मेरे पास एक और प्लास्टिक का बाउल है, काफ़ी बड़ा है, इससे बड़ा है, फिर मैंने सारी उसमें निकाल कर रख ली। तो ये ढक्कन थोड़ा सा भी गीला रह गया था, इसको मैं जो है सुखा दूँगी, सुखा करके रख दूँगी। और बाकी जो बच गई है वो इस दूसरे बाउल में आ जाएगी और फिर इनको फ्रिज में ढक करके रख दूँगी, क्योंकि अगर ऐसे ही रख दिया बिना ढके तो फिर फ्रिज का पानी इसके अंदर चला जाता है, जो अच्छा नहीं लगता, एकदम सारी पिघल जाएंगी। तो इसे ढक्कन लगा करके अब इनको फ्रिज में रख दूँगी। गैस पर मैंने दूध रख रखा है गर्म करने के लिए, जब तक ये सब काम निपटेंगे तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा। नहीं तो कई बार दूध रखकर अगर मैं भूल जाती हूँ ना, कमरे में चली गई या कुछ और काम करने लगी तो भूल भी जाती हूँ, जिससे कई बार दूध निकल जाता है। फिर मुझे बहुत बुरा लगता है जब दूध निकल जाता है, पछताती रहती हूँ बाद में कि दूध क्यों निकल गया, इससे अच्छा मैं यहीं खड़ी रह जाती तो ज़्यादा अच्छा था। तो इसलिए अब मैं जब कोई काम करती हूँ ना तभी दूध गर्म कर लेती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और आज है नवरात्रों का छठा दिन। तो आज हमने सुबह की अभी पूजा कर ली है। और कल मैंने आपसे कोई बात नहीं की थी, ना ही अपनी वीडियो का एंड किया था। तो फिर मैंने सोचा अभी आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और वीडियो का एंड कर लेते हैं। और कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, सुबह से पैरों में दर्द हो रहा था, परसों रात से पैरों में दर्द था। मैंने सोचा वैसे ही हो रहा, बहुत ज़्यादा दर्द था पैरों में, नसों में हो रहा था। और सुबह का काम करते करते के साथ ही मुझे फिर बुखार हो गया, पहले हल्का हल्का सा बुखार हुआ फिर तेज़ हो गया। तो बस कल जो है पूरा दिन ऐसे ही निकल गया।
और फिर जो है मतलब खाना पीना भी बड़ी मुश्किल से किया कल मैंने। वैसे भी मुझे कल कोफ्ते बनाने थे, कोफ्ते बनाने का सोच रखा था, लेकिन जब बुखार हो तो कोई भी काम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर अब ना बनाए तो फिर ये कहेंगी कि तुमने जो कहा था वो बनाया नहीं, लौकी बना के रख दिया। तो इसलिए मैंने फिर कोफ्ते चावल बनाए। रोटी बनानी बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं दवाई लेकर यहाँ फर्श पर ही लेट गई और फिर मैं परी से कह रही कि परी चल आज रोटी तुम बना दो। परी कह रही मैं तो बना दूंगी लेकिन तुम नहीं बनाने देने की मुझे। फिर दवाई लेकर थोड़ी देर 10-5 मिनट लेट कर जब मैंने रोटी बनाई जैमी और किट्टी के लिए, अपने सबके चावल बना दिए थे। और जो है फिर बाद में रात को भी दवाई खाई, शाम को भी दवाई खाई, तब जाके थोड़ा सा अभी फीवर कम है। अब फिर दवाई लेकर आएंगे, दवाई खाऊंगी। तो मतलब बुखार भी आ रहा है तो कमज़ोरी बहुत लग रही है। बड़ी मुश्किल से कल पूरा दिन निकला है और आज फास्ट है। तो बस माता रानी आज बुखार ना होने दे, आज ठीक ठाक रखे। फिर सुबह जल्दी उठ करके गाय भैंसों को भी घास किया, गोबर उठाया, सारे में झाड़ू लगाई, पानी गर्म किया। बहुत काम हो जाते हैं सुबह के टाइम में। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, हमने ना अपनी जो माता रानी है उनको चुनरी उड़ा रखी है पहले नवरात्रे से ही। वो ऐसा है जब मैंने वीडियो बनाई थी ना तो उस टाइम पे पूरा सामान नहीं रखा हुआ था, तो तब तक नारियल चुंदड़ी भी नहीं आया था जो कि ये मार्केट गए हुए थे लाने के लिए। और माता रानी को चुंदड़ी भी तब तक मैंने नहीं उड़ाई थी क्योंकि यही लेकर नवरात्रे को ही चुंदड़ी उड़ा दी थी। जबकि मुझे कमेंट आया था कि माता रानी को आपने चुन्नी नहीं उड़ाई। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने माता रानी को चुन्नी उड़ाई या नहीं, क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं बिना चुन्नी उड़ाए माता रानी को नहीं बैठाते। तो बस जो मैंने वो वीडियो बनाया था वो पहले बना लिया था और चुन्नी फिर बाद में उड़ाई थी, इतना ही अंतर रह गया है। और तो फ्रेंड्स बस यही बोलना चाहती थी आपसे। तो फिर चलिए अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। सो गाइस चलिए फिर अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।